तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो युन फैमिली का मास्टर होता है वो अपने डार्क एनर्जी को निकालता है और जियांग और उस युन पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जो युन है वो कहती है कि ये जल्दी से रोको, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और ये सुन के वो जो युन फैमिली का जो मास्टर होता है वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है और कहता है कि तुम सिर्फ एक वुमेन हो, तुमसे बड़ी बड़ी बातें कर सकती हो, पर युन फैमिली का जो फ्यूचर है वो तुम्हारे हाथों में कभी नहीं हो सकता। और जो यून होती है वो कहती है चुप हो जाओ, और वो उस पर अटैक करने के लिए जा रही होती है। और जियांग भी जो है वो अपनी पावर को अनलीश करता है और उसकी तरफ जाने लगता है और कहता है कि तुम जो हो मेरी फ्यूचर के प्लान्स के लिए अब खतरा बनते जा रहे हो, और यून फैमिली भी, मुझे लगता है तुम्हें मुझे मारना ही होगा। और जो यून फैमिली का मास्टर होता है वो कहता है चुप हो जाओ और रुको, मुझे तुमसे और बात नहीं करनी। जियांग कहता है तुम चुप हो, और वो उस पर अपने जो थंडर क्लॉ होता है उसका यूज़ करते हुए अटैक कर देता है और कहता है बास्टर्ड, आज तुम्हारा ये आखिरी दिन है, तुमने यहाँ पे बहुत ही गलत चीज़ें की हैं। तुम अपने जो तुम्हारी साथी हैं उन लोगों को तुमने इतनी अनप्लेजेंट डेथ दे दी है, और वो लोग हमेशा तड़पते रहेंगे। और जियांग जो है उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि किल हिम। और वो जो मास्टर के पास पावर होती है जिससे वो डेड लोगों को कंट्रोल कर सकता है, जियांग उसी का यूज़ करते हुए, उसी के जो पपेट्स होते हैं उनका यूज़ करते हुए उस पर हमला करवा देता है। और जियांग कहता है कि आज तुम्हें पता चलेगा कि ये कितनी बुरी चीज़ है। और सारे के सारे जो भी डेड लोग होते हैं वो उस पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। और वो कह रहा होता है मास्टर कि नहीं, तुम लोग जो हो वो गलत आदमी को टारगेट कर रहे हो, जल्दी से रुक जाओ। पर वो जो डेड लोग होते हैं वो रुकते नहीं हैं और उसे मार देते हैं। और ये देख के जियांग जो है वो कहता है कि आखिरकार ये तो है पपेट ही, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और यून फैमिली की जो लड़की होती है वो कहती है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था पहले। जियांग कहता है क्या? वो लड़की कहती है कि क्या तुम मुझे सच में हेड बनाओगे मेरी फैमिली का? तुमने जो कहा था क्या वो तुम करोगे? जियांग कहता है हाँ। और वो जो लड़की है वो जियांग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है पर हम भले ही साथ में काम करेंगे, पर हम वो चीज़ें दोबारा नहीं कर सकते, तो मुझे कभी भी नहीं छू सकता, और तुम जो है वो मेरे साथ उस रिलेशनशिप में कभी नहीं रह सकते। जियांग सोच रहा था आखिर ये क्या कह रही है, किस तरीके की रिलेशनशिप। और वो कहता है पहले तो अपना सर हटाओ। और तभी जो लड़की होती है उसे जियांग की जो बॉडी होती है उसमें से एक रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। वो कहती है कि ये आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वो चीज़ किसी को दिखाई नहीं दे रही होती, सिर्फ जो यून फैमिली की लड़की है उसी को दिखाई दे रही होती है। और वो कहती है कि क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? और जो उसकी मेड होती है जियांग की वो कहती है मास्टर आपके साथ क्या हुआ। जियांग जो है थोड़ा सा बेहोश टाइप का हो रहा होता है। तभी यून फैमिली की जो लड़की है वो किसी को देखती है उसके बॉडी में, जियांग की बॉडी में, और वो कहती है क्या उसके शरीर में एक और सोल है। और हमें दिखाया जाता है कि ये सोल किसी और की नहीं, मिस रुक्सी की होती है। और मिस रुक्सी यून से कहती है कि वो सिर्फ मेरा है। और रुक्सी की जो सोल है उसे देख के जो यून होती है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तभी जो मिस रुक्सी की सोल है वो कहती है कि जियांग जो है वो सिर्फ मेरा है, उससे दूर रहो। और ये देख के यून फैमिली की लड़की मन में सोच रही होती है कहीं ये यान रुक्सी की सोल तो नहीं है, आखिर ये यहाँ पे कर क्या रही है, और ये जो है वो जियांग हां की बॉडी से क्यों अपेयर हुई है और कैसे अपेयर हुई है। तभी जियांग जो है वो अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आने लगता है और वो लड़की मन में सोचने लगती है जो उस रात जियांग ने मेरे साथ किया था कहीं उस चक्कर में तो नहीं, क्योंकि वो जो इतने टाइम से उसी के बॉडी में थी और उसने जो है वो सब कुछ देख लिया होगा। और तभी जियांग उसे कहता है मुझे पता नहीं चल रहा आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है, अचानक से मुझे जो है वो अच्छा महसूस नहीं हो रहा, और तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो। तभी वो जो यून होती है वो कहती है उसने पक्का देखा होगा, और वो इमेजिन करने लगती है कि जो जियांग ने उसके साथ किया था तो मिस रुक्सी जो है वो भी बगल में खड़ी होगी, वो सब देख रही होगी। तभी यून जो है वो जियांग को एक स्लैप मारता कहती है तुम पर्वर्ट, तुम बहुत ही बुरे हो। और वो वहाँ से जाने लगती है। जियांग कहता है हैं कि तुम लोगों को पता चल गया इसके साथ क्या हुआ है। और वो मन में सोच रहा होता है ये जो वूमेन होती है उनकी हार्ट को कोई भी नहीं समझ सकता, आखिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। वो तो शुक्र है कि मैंने इस पर सोल कर्स लगा रखा है और मैं इसका जो माइंड है वो पढ़ सकता हूँ। तभी जो वो लड़का होता है वो कहता है कि क्या तुम उसके पीछे नहीं जाने वाले हो। जियांग कहता है कि नहीं, मैंने जो है उस पर सोल मार्क डाला हुआ है, मुझे उसकी मूवमेंट के बारे में सब कुछ पता है, और वो कितनी दूर गई है वो भी मुझे पता है। वैसे वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगी और हम जो है उसे बाहर में जाके मिल लेंगे। और हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की होती है वो एक पत्थर पे ना किक मारती है और कहती है वो पर्वट, वो बिल्कुल भी पागल ही है। और वो मन में सोच रही होती है पर मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ, और यान रुक्सी ने कहा था कि उससे दूर रहो, आखिर वो उसके शरीर में आई कैसे। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा पर्वेट है, पर लगता है कि मुझे उसकी देखभाल तो करनी पड़ेगी।
और वो लड़का मन में सोच रहा होता है कि ये जो जियांग है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने तो सारी की सारी बैटल खुद ही लड़ ली। मैं तो इसे लाइटली ले रहा था, पर ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इसकी इंजरीज़ को होते हुए भी ये हमें कभी भी इसने हमें अकेला नहीं छोड़ा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। मैंने लगता है कि इसको अंडर एस्टिमेट कर लिया। पहले मुझे इसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए था। तभी जियान कुछ सोच रहा होता है और वो लड़का फिर से सोचने लगता है कि इसने जो है वो ब्लैक लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लिया और इसने फाइटिंग भी बहुत ही मज़ेदार की। अब मुझे पता चल रहा है कि वो जो ओल्ड मैन था उसने इसी को क्यों चुना। मैं इसको इतना देर से गलत समझ रहा था, अब मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। और वो कह रहा होता है कि ये सच में बहुत ही टफ बंदा है, पता नहीं मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। तभी जियांग उसे देखते हुए कहता है और बहुत ही हैंडसम वाला फेस बनाता है और कहता है कि ये जो ग्रे हेयर है इसके चक्कर में पक्का बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा हूँ। सारी की सारी लड़कियाँ मेरे बारे में यही सोच रही होंगी। अब जो भी लड़कियाँ होंगी वो हमेशा मेरे बारे में ही सोचेंगी। मैं अब वाइट हेयर मेल गॉड बनूंगा और सारी लड़कियां मेरे पीछे होंगी। और इसको ऐसे सोचता हुआ देख के जो उसकी मेड होती है जियांग की, वो कहती है मेरे जो मास्टर हैं वो उनके फेस पे इतनी ज़्यादा अच्छी स्माइल है, लगता है वो एक नया प्लान बना रहे हैं, ये पक्का हमारे मास्टर होने के काबिल है। तभी जियान कहता है जो तुम लोग इंजर्ड हुए हो जल्दी से कोल्ड पूल में जाके अपने आप को रिकवर कर लो जितना जल्दी हो सके, हमें जो है वो जल्दी से जल्दी जाना है। वो लड़का कहता है ठीक है, और मेड भी कहती है। तभी वो लड़का मन में सोच रहा होता है इसके पास जो है वो जनरल स्टाइल है, ये बहुत बड़ा जनरल बन सकता है, इसकी क्वालिटीज़ मैंने आज तक नहीं देखी। मैं भी जो हूँ वो नैरो माइंडेड था इतने टाइम से। तभी जियान अपने हाथ में जो लाइटनिंग है उसको लाता है और कहता है मैंने बहुत ही ज़्यादा लाइटनिंग जो है उसको एब्जॉर्ब कर ली है, मुझे देखना होगा कि कहीं मेरी जो सोल है वो स्टेबलाइज है कि नहीं है, इसलिए मुझे अपने सोल स्पेस में जाना होगा। तभी जियान एक जगह बैठ के वो अपने सोल स्पेस में चला जाता है और वो देखता है कि जो उसकी जो सोल स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई होती है। जियान सोच रहा होता है कि मेरी जो स्पेस है वो इतनी ज़्यादा फैल गई है, मेरी सोल पावर भी जो है वो अभी तक स्टेबलाइज है और मैं 5th रैंक और 6th ग्रेड पे पहुंच चुका हूं। इसका मतलब ये है कि मैं बहुत ही जल्दी मार्शल एम्परर रेल में पहुंच जाऊंगा और मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। और पता नहीं मुझे जो है यहाँ पे बहुत ठंड सी महसूस हो रही है, आखिर ये कारण क्या है। कि तभी वहाँ पे हमें किसी के फुट को दिखाया जाता है और कोई जो है वो जियान की आंखों पे हाथ रखता है और जियान कहता है ये कैसे हो सकता है, क्या यहाँ पे मेरी जो सोल पैलेस है उसमें कोई और भी स्पिरिट है। तभी वो जो जिसने भी जियांग के आंखों पे हाथ रखा होता है वो कहता है कि हनी। और ये देख के जो जियान है वो सोचते थे क्या ये तो रुक्सी की आवाज़ है, मेरी जो सोल पैलेस है उसके अंदर में रुक्सी कैसे आ सकती है, कहीं मैंने उसके बारे में इतना सोचा इसके चक्कर में उसकी जैसी कोई बॉडी तो नहीं बन गई, मेरी अनकॉन्शियसनेस ने कहीं रुक्सी को क्रिएट तो नहीं कर दिया गलती से। और उसके तो पसीने छूट रहे होते हैं। तभी वो उस सोल को जो है वो साइड हटा देता है और कहता है क्या मैं सब कुछ इमेजिन कर सकता हूँ। और वो हमारे लिए और अपने लिए दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छी रुक्सी को इमेजिन करता है। पहले तो वो मेड ड्रेस में होती है रुक्सी, और फिर एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट ड्रेस में और एक कैट ईयर्स के साथ, और वो कह रही होती है हस्बैंड। तभी वो अचानक से चिल्लाते हुए कहती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, और वो जियांग को एक घूसा मारती है और उसे नीचे गिरा देती है और कहती है आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें जो है इस कपड़े को जल्दी से हटाना होगा। और जो जियांग है वो उसके लिप्स पे अपने फिंगर्स रखता है और कहता है ये तो बिल्कुल रियल जैसा लग रहा है। और वो उससे कहता है कि मुझे मुझे ज़रा सा, और वो मिस रुक्सी को किस कर लेता है और कहता है मुझे तुम्हें किस करना है। उसके बाद हमें जियान के सोल स्पेस में एक टेंट दिखाया जाता है और वो जो टेंट होता है उसमें से आवाज़ें आ रही होती हैं। फिर वो कह रही होती है कि हस्बैंड नहीं रुक जाओ, और ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। और तभी उस टेंट में से बहुत ही ज़्यादा जो है वो एनर्जी निकलती है और हमें दिखाया जाता है कि जियांग और जो रुक्सी होती है उन्होंने सारा कुछ कर लिया होता है। और जियांग सोच रहा होता है ये फीलिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है, आज लग रहा है कि मैं पूरा हो चुका हूँ। और तभी उसको जो है वो कुछ याद आ जाता है, वो कहता है रुको ये फीलिंग तो वैसी लग रही है जैसे कि मैंने सोल डुअल कल्टीवेशन यूज़ किया हो। और उसको जो क्विंचेंग होती है उसके साथ जो उसने डुअल कल्टीवेशन किया था उसका सीन दिखाई जाने लगता है। तभी वो जियांग उठता है और कहता है नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। और वो मिस रुक्सी का फेस देख रहा होता है, मिस रुक्सी सोई होती है। तभी उसे आवाज़ आने लगता है और कोई कह रहा होता है जियांग हाँ जल्दी उठो, जल्दी से उठ जाओ, बहुत देर हो गई, उठो उठो उठो। और वो जो है लड़का हमें दिखाया जाता है कि जियांग हान को उसकी बॉडी पे थप्पड़ मारे जा रहा होता है। और तभी जियांग हांग जो उसकी आंखें खुल जाती है और वो लड़का कहता है यार आखिर तुम जाग ही गए। और जियांग उसको मारने लगता है, वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अभी तो मेरे को मज़ा आना शुरू हुआ था और तुमने मुझे जगा दिया। और लड़का कहता है अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ।
और वो जो मेड होती है वो कहती है मास्टर मैं आपको बार बार बुला रही थी पर आप जाग नहीं रहे थे। और वो लड़का कहता है कि मैंने एक तो तुम्हारी मदद की उस लड़की को परेशान देख के और तुम मुझे मार रहे हो। जियांग कह रहा होता है अच्छा सॉरी, और मन में कह रहा होता है मैं तो कितना ज़्यादा एक्साइटेड था, कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, ये टाइम बहुत ही बढ़िया था। तभी उस लड़के को कहता है अच्छा तुमने जो है वो मेरी मदद की उसके लिए शुक्रिया, और तुमने मुझे अपनी लैंग फैमिली की मिस्टीरियस आइस भी दे दी। मैं तुम्हारा फ्यूचर में जो भी ये डेप्ट है उसको पक्का कवर कर दूंगा। और वो लड़का कहता है कि किसको ज़रूरत है इस चीज़ की, तुम कवर करो या ना करो। और उसके बाद जो जियांग है वो रुक्सी के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है कि उस मोमेंट में वो जो रुक्सी थी वो आइस क्रिस्टलाइज सी लग रही थी, उसकी जो बॉडी थी वो भी नॉर्मल सी लग रही थी। क्या ये सच में रुक्सी ही थी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्या ये राइट टाइम है? और तभी हमें जो है एक गुफा का सीन दिखाया जाता है। जियांग वहाँ पे खड़ा होता है, कहता है कि क्या वो लड़की मर तो नहीं गई? और जो वो लड़का होता है वो कहता है कि मुझे क्या पता मिस यून जिंदा है कि नहीं है। और वो मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है कि वो पक्का सेफ़ होगी और हमें जो अंदर जाके एक्सप्लोर करना चाहिए। तभी हमें एक विप को दिखाया जाता है और विप जो है वो उस लड़की को पकड़ लेती है और वो जो लड़की है वो नीचे गिर जाती है। तो दोस्तों अब मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो यून फैमिली की जो लड़की है उसके साथ ये किसने किया है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।